अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एफोरिज्म। हम बात करेंगे कि एफोरिज्म के उर्दू मीनिंग क्या है, एफोरिज्म की डेफिनेशन क्या है और उसके बाद एफोरिज्म की कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। सबसे पहले उर्दू मीनिंग की बात कर ले तो एफोरिज्म क्या है। एफोरिज्म कहावत, मकूला या ज़रबुल मिसल, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि सेइंग्स वगैरह होती हैं। जैसे आपका कुछ शॉर्ट सी बात कह देना जिसके अंदर एक पूरी की पूरी हिस्ट्री हिडन हो, पूरे का पूरा ट्रूथ या मीनिंग जो है वो हिडन हो। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन में क्या है, अ शॉर्ट क्लेवर सेइंग दैट इज इंटेंडेड टू एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ, मतलब कि एफोरिज्म एक ऐसे आपका शॉर्ट क्लेवर सेइंग है जिसके अंदर आपके पूरे का पूरा एक ट्रूथ जो है वो हिडन होता है। ठीक है, ये थी आपकी डेफिनेशन। अब अगर अभी भी आपको सही तरह से समझ नहीं आई तो इसकी मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करती हूँ, तो आई होप सो डैट उनसे ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, नंबर 1 पे एक्सपीरियंस इज द नेम एवरीवन गिव्स टू देयर मिस्टेक्स, कि तजर्बा एक ऐसी चीज है जो कि हर कोई अपनी गलतियों को नाम देता है। मतलब कि हम लोग जो भी मिस्टेक्स करते हैं उनको जो भी हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आपके काम जो हैं वो आपके अल्फाज से ज्यादा लाउडली बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि ये एफोरिज्म जो है ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, हम स्पेसिफिक जो है मौके के ऊपर बात करते हैं। जैसे वो पंजाबी में उर्दू में कहते हैं ना किसी को टाउंट करना, तो हम किसी को बेसिकली सम टाइम टाउंट करने के लिए भी इस तरह के फिक्रात बोलते हैं। नंबर 3 पे क्या है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। देखिए यहाँ पे क्या है कि डेली का एक सेब खाने से आप किसी भी डॉक्टर से दूर रहते हैं, मतलब कि आप कभी भी फॉलन सिकनेस नहीं होते, आप कभी भी बीमार नहीं होते। नंबर 4 पे क्या है, ईट टू लिव डोंट लिव टू ईट, जिंदा रहने के लिए खाइए, खाने के लिए जिंदा मत रहिए। ठीक है, ये था आपका नंबर 4। अगर नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पे क्या है, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप किसी घोड़े को घसीट कर पानी के पास तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उसको पानी पीने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ये वाली एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 5, अक्सर आपने ये कॉमनली सुना होगा। इसका मतलब ये है कि आप किसी बंदे को मशवरा तो दे सकते हैं कि तुम ये अच्छा काम करो या तुम पढ़ लो या इस तरह, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली उससे वो काम करवा नहीं सकते। एनीहो, नंबर 6 पे देखते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास क्या है, गिव अ मैन एन इंच एंड ही विल टेक अ माइल, कि अगर आप किसी को 1 इंच जगह देते हैं तो वो 1 मील जगह आपसे ले लेगा। तो ये कहने का मतलब क्या है कि समटाइम अगर हमारे किसी के साथ रिलेशनशिप इस तरह के डेवलप हो जहां पे हम उसको थोड़ी सी फ्रीडम दे दें तो वो उल्टा हमारा जो है ओवर होके हमारा ही कंफर्ट जोन जो है डिस्टर्ब कर देता है। कि अगर आप किसी को अपनी लाइफ में थोड़ी सी रिलैक्सेशन देंगे तो वो आपकी भी रिलैक्सेशन की धज्जियां उड़ा देगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये वाला एफोरिज्म यूज करते हैं। तो आई होप सो डैट कि एफोरिज्म आपको कुछ हद तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि एफोरिज्म बेसिकली हमारी सेइंग्स हैं, हमारी क्लेवर शॉर्ट सेइंग्स हैं। इसकी एक डेफिनेशन आपको दे दी है, ये हमारे ज़रबुल मिसल है, कहावत है, मकूला है। ठीक है, इसकी कुछ आपके साथ 7-8 एग्जांपल्स शेयर कर दी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन एग्जांपल्स के बाद अब आपको एफोरिज्म क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अभी भी अगर एफोरिज्म में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से एफोरिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाजत। तो इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, सी यू लेटर प्लीज।